इस वक्त हम शाह ऑडिटोरियम में मौजूद हैं। यहाँ चलचित्र नए उभरती प्रतिभा हैं, चाहे वो किसी भी विषय में है, कवि हैं, सहाफ़ी हैं या एजुकेशन के फील्ड में और किसी फील्ड में, सबको अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ पर किन किन अवार्ड सम्मानित कर रहे हैं और कौन कौन लगा। नहीं, आज बहुत शानदार प्रोग्राम चलचित्र मैगजीन की तरफ से किया गया। इसमें लोगों को सम्मानित किया गया। ये आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे अमृत उत्सव के ऊपर इन्होंने ये कल्चरल इवेंट रखा था और इसमें जितने लोग देश को मतलब देश में को गौरवान्वित कर रहे हैं, चाहे उसमें शायर हों, चाहे कवि हों, चाहे सिंगर हों या मॉडल्स हों, उन सबको सम्मानित करने का काम रोमी कपूर जी ने और मुख्तार साहब ने, अली खान साहब ने, इन्होंने किया। इसके लिए और इस प्रोग्राम के लिए मैं इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। नहीं, अच्छा लगता है जब कोई इन बातों को अप्रिशिएट करता है। हम एक छोटी छोटी गलियों में काम करते हैं, कमजोर लोगों के लिए काम करते हैं, वहाँ तक किसी को दिखाई भी नहीं देता। इन लोगों की निगाह जाती है, वहाँ तक देख पाते हैं, तो अच्छा लगता है कि अगर कोई हमारे इस काम को अप्रिशिएट करते हैं। कितने साल से काम कर रहे हैं और आपके साथ कितने बच्चे? हम लोग 1997 से काम कर रहे हैं। अभी कोविड की वजह से तो बहुत ही चीज़ें ख़त्म हो गई। और अगर बात करी जाए तो मीनाक्षी सिंह जी थी, जो जनरल सेक्रेटरी चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया थी, उनकी डेथ कोविड की वजह से हो गई है। वो कोविड से तो जीत गई थी पर ज़िंदगी से हार गई, और ये बड़ा दुख की बात है। तो ये साल हमारे लिए बहुत ही दुख भरा है और ज़्यादा चीज़ें हम नहीं कर पाए। बच्चों के लिए अगर कॉन्टैक्ट करें तो आपसे किस तरह से? हाँ, कॉन्टैक्ट हमारी मेल है कि अगर आप वेबसाइट पे जाके कहीं भी चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी टाइप करेंगे, द चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया को यूट्यूब पे अगर चैनल गूगल पे करेंगे तो उस पर मेरा नंबर आ जाएगा और वो सारी चीज़ें, हमारे एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा। उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें बताइए। हमारे पास आती रहती है एप्लीकेशन भी और बच्चों की भी, तो उनकी जो हेल्प हो सकती है हम कर सकते हैं, करते हैं। जी, मुझे उमर खान कहते हैं। मुझे एजुकेशन पे काम करने के ऊपर मिला है। कोविड के दौरान में जब बहुत सारे स्कूल बंद हो रहे थे, उस वक्त हमने स्कूल को अपने सर्वाइव कर रखा। हमारा एमएच क्रिएटिव स्कूल के नाम से चलता है और बच्चों के ऊपर हमने बहुत मेहनत की कि बच्चे इस कोविड के दौरान में जो पढ़ाई छोड़ कर घर में बैठे हुए थे, हमारी टीम ने कोशिश कर उनसे घर जाकर उनको इनवाइट करके उनको स्कूल से जोड़ा, तालीम से जोड़ा। जिन लोगों ने फ़ीस नहीं दी उन तक को हमने पढ़ाया, किसी की भी पढ़ाई को हमने रोकी नहीं है। और इसके ऊपर इमरान हुसैन साहब ने हमें ये अवार्ड दिया है। सर, जैसे बच्चे हैं, आप बच्चों पे काम कर रहे हैं, खासकर तालीम पर। अगर कोई बच्चे आपसे जुड़ना चाहते हैं तो आपका इदारा कहाँ पर है, उस बारे में थोड़ा सा? जी, हमारा इदारा जगतपुरी पुलिस स्टेशन दिल्ली, ईस्ट दिल्ली में पड़ता है, वहीं पर है। और बच्चे वहाँ पर बिल्कुल आके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन सर्विसेज के लिए भी हम फोकस कर रहे हैं कि जो लोग बच्चे आ नहीं सकते हैं उनके लिए हम बहुत जल्द ऑनलाइन पोर्टल एजुकेशन के सिस्टम पे काम कर रहे हैं। ऐसा सुनने में आया, ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन कामयाब नहीं है ऑफलाइन की वजह से, लेकिन फोकस किया जा रहा है आजकल ऑनलाइन पर। अगर ऑनलाइन ही सब कुछ होता तो फिर घर बैठे आदमी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता। ये आज ही क्यों इसकी ज़रूरत पेश है? नहीं, हुआ ये है कि ऑफलाइन की पढ़ाई का कंपैरिजन ऑनलाइन से नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पढ़ाई ऑफलाइन के ऑप्शंस बहुत कम है, या तो अच्छे स्कूल आसपास में नहीं होने की वजह से, या फिर उनको जो चीज़ चाहिए, जिस चीज़ की पढ़ाई उनको चाहिए, वो वहाँ पर उनके पास अवेलेबल नहीं है। ऐसी सूरत में ऑनलाइन इस वक्त बेहतरीन ऑप्शन है और कोविड ने इसको बिल्कुल कॉमन कर दिया है। हर आदमी जिसके पास भी स्मार्टफोन हो वो ईजिली किसी भी सब्जेक्ट में एक्सेल कर सकता है। पढ़ाई के लिए गरीब आदमी है, उसके पास फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं है। इंग्लिश स्कूलों से भी फ़ीस वापस ली जाती है जो है, लेकिन ऐसे में गरीब आदमी को स्मार्टफोन, अगर उसके 4 बच्चे या 3 बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो स्मार्टफोन कहाँ से मुहैया कराएगा? उसको कोई सोसाइटी या किस तरह से करेगा? ये सवाल आपने बहुत बेहतरीन किया है। और जिस वक्त हमने स्कूल का काम शुरू किया था और उसमें ये प्रॉब्लम आई थी, तो हमने उसमें जिन पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन नहीं था उनको अवेलेबल कराया था। और उसके अलावा हमने टाइम टेबल इस तरह से बनाया था कि अगर एक घर में 2 या 3 बच्चे हैं तो उनकी टाइमिंग इस तरह से बनाई जाए कि वो एक दूसरे से क्लैश नहीं करे और एक ही मोबाइल फ़ोन पर एक से ज़्यादा बच्चे पढ़ सके, उसका पूरा सिस्टम बनाया था। और वो बहुत कामयाबी के साथ हुआ। जिन बच्चों ने हमारे पास पढ़ा वो आज भी अपनी क्लास के हिसाब से बहुत ही आगे चल रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप तालीम के ऊपर कोई मैसेज देना चाहेंगे, वो दें। जी, मैं मैसेज वो देना चाहूँगा जो अल्लाह की तरफ से सबसे पहला मैसेज था, इक़रा, पढ़ो। और सारे बच्चों को मैं ये कहूँगा कि पढ़ाई का हमारे पास कोई बदल नहीं है। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव फॉर एजुकेशन। तो पढ़ाई हर हाल में चलनी चाहिए। कोविड के पीरियड में जब सारे लोग घर में बंद हो गए, उस वक्त भी पढ़ाई को नहीं रोका गया। तो हम ये चाहेंगे कि हर बच्चा अपने दिमाग में इस चीज़ को डाल ले कि मेरी पढ़ाई किसी हाल में रुकनी नहीं चाहिए। पढ़ाई कोई कमाने का ज़रिया नहीं है, वो तो इंसान को इंसान बनाने का ज़रिया है और हर आदमी को चाहिए कि उस ज़रिए को अपना कर अपने आप को इंसान बना ले। देखिए, जो छोटा था मैं तो उस टाइम
क्रेज़ बस यही रहता था कि म्यूज़िक कहीं सुना और हम भाग के पहुंच जाते थे वहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे केस भी हमने काफ़ी अच्छा रहा हमारे साथ, और अभी भी हम लोग इस टाइम, मैं बॉम्बे इंडस्ट्री के अंदर हूँ, दिल्ली में छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन छूटेगी नहीं दिल्ली। लेकिन बॉम्बे इंडस्ट्री के अंदर मेरे को वहाँ पे गाने का मौका मिला, फिल्मों का मौका मिला, और ये आप लोगों की प्यार है जो मेरे को आज बॉम्बे इंडस्ट्री के अंदर में कम से कम आर्टिस्टों को लेके, फीमेल को लेके, मेल को लेके मेरी बहुत ही इज्जत मेरे को वहाँ मिली है। राजू भाई, हमने वो ज़माना भी देखा है जब 80 के दशक में जो तुम्बा आप बजाया करते थे और हम छोटे छोटे थे, वहाँ जाके गली बताई शिवाली में आपके पास बैठते थे और आप हमें प्रोग्राम में भी ले जाते थे, कराते थे। लेकिन वहाँ से यहाँ फिर हमने आपके साथ काम भी किया, यहाँ से आप फिर वज़ीराबाद गए और आपने बहुत सारी जो है धार्मिक फिल्में वगैरह भी बनाई, या बॉम्बे पहुँच गए। तो आने वाले जो लोग जनरेशन आ रही है उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा जो भी काम करना है वो दिल से करो, और उसी दिल की वजह से आप काम करोगे तो इधर उधर मत देखो, अपने काम में मन लगाओ और भगवान हमेशा आपका साथ देगा। आपको सिर्फ यही करना है कि जो काम आपको मिले वो हंसते खेलते हुए उसको ठीक करना है, उसको काम करना है। यहाँ जिन जिन लोगों को सम्मानित किया गया और लोगों ने अपनी अपनी राय यहाँ पर रखी। दिल्ली से एम रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।